Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the given diagram refers to transcription. So यहाँ पे transcription की बात हो रही है in prokaryotes. A, B, C and D are respectively. तो हमें बताना है A, B, C and D यहाँ पे respectively क्या है. So here we have, let me change the color. Here we have A, B and then C and D. हमें बताना है कि क्या क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता है, देखो डीएनए से आरएनए के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. डीएनए जब आरएनए बनाता है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करवाने के लिए जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज. तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो एक होलो एंजाइम होता है, यानी कि अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज नहीं पाए जाते, एक कंप्लीट एंजाइम पाया जाता है. प्रोकैरियोट्स का आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बना हुआ होता है अल्फा, बीटा, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड गामा, सिग्मा, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा, इससे बना हुआ होता है. तो दिस कंप्लीट इज अ होलो एंजाइम. ठीक है, होलो एंजाइम है जिसमें सिग्मा फैक्टर को मैंने बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ये दिस इज नोन एज सिग्मा फैक्टर. इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. ये क्या करता है, इनिशिएट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन. एंड आफ्टर इनिशिएटिंग, ठीक है, ये इनिशिएशन करने के बाद, आफ्टर इनिशिएशन, ठीक है, आफ्टर इनिशिएशन इट रिलीज फ्रॉम दी होलो एंजाइम. ये होलो एंजाइम को छोड़ के चला जाता है, होलो एंजाइम. एंड विदाउट सिग्मा फैक्टर ये कंप्लीट एंजाइम कोर एंजाइम कहलाता है. ठीक है, विदाउट सिग्मा फैक्टर ये कोर एंजाइम कहलाता है. तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि ये जो हम देख पा रहे हैं, ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज. और इनिशिएशन करवाने के लिए बीच में रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, सिग्मा फैक्टर. इट इज बेसिकली सिग्मा फैक्टर. ठीक है, तो इनिशिएशन करवा रहा है और बाद में क्या होगा, ये निकल जाएगा. जैसे ही ट्रेन जो है, चेन की इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही इनिशिएशन होता है इलॉन्गेशन में, इलॉन्गेशन के प्रोसेस में देखो ये निकल चुका है, बी जो है बाहर निकल चुका है, इसको जरूरत नहीं है. क्या होता है, डीएनए की जिस टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, तो वो टेम्पलेट जो है प्रमोटर रीजन रखती है, जहां से क्या होती है, ये मान लीजिए प्रोमोटर रीजन. तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी और टर्मिनेटर रीजन पाया जाता है, टर्मिनेटर रीजन जहाँ पे टर्मिनेट करती है. तो जैसे ही हमारा कोर एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पर रीच करने वाला होता है, जैसे ही पहुंचने वाला होता है, वैसे ही जो प्लेस खाली छोड़ी थी सिग्मा फैक्टर ने, ठीक है, उसमें जाके एक नया फैक्टर जाके लग जाता है विच इज नोन एज रो फैक्टर. रो फैक्टर. सो रो फैक्टर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन द चेन, टर्मिनेटिंग ट्रांसक्रिप्शन. ये टर्मिनेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन का. एंड आफ्टर टर्मिनेशन जितनी भी मैसेंजर आरएनए बन के बाहर निकला हुआ होता है वो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को छोड़ के रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है साइटोप्लाज्म में जाने के लिए. ठीक है, सो डी हमारा क्या हो जाएगा, इट इज आरएनए. ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए होगा हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, आरएनए. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है. ए होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज. तो ए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जहां लिखा है उसको कट कर देते हैं. बी होना चाहिए सिग्मा फैक्टर. तो सिग्मा फैक्टर, तो यहाँ पे रो फैक्टर लिखा हुआ है इसलिए इसे भी कट कर देते हैं, सिग्मा फैक्टर. सी रो फैक्टर एंड डी आरएनए. तो ये आरएनए लिखा हुआ ही है. सो डी इज द राइट आंसर. सो डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.